नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा एक बार फिर से 8 से 14 मार्च के बीच कैसा कुछ रहेगा हम सबका भविष्य, ग्रहों के ट्रांजिट, चंद्रमा का गोचर और अन्य प्लैनेट्स के मूवमेंट से आपकी कुंडलियों में क्या कुछ चेंज आया है, आइए हम बात करते हैं। पर इसके पहले अगर आप हमसे नए जुड़े तो काइंडली हमारे इस चैनल को, मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो काइंडली हमें फीडबैक्स दें, हमें सजेशंस दें, ताकि हम इस प्रोग्राम को आपके और यूजेबल, आपके अकॉर्डिंगली और इसको यूजेबल बना सकें। आइए मैं बात करती हूँ मेष राशि की। मेष राशि हमारी पहली राशि है। हालांकि मैं ग्रहों के ट्रांजिट की जब बात कर रही हूँ तो अभी 14 मार्च को हम सन का ट्रांजिट देखेंगे। सन मूव करेगा और वो मीन राशि में चला जाएगा, यानी मेष राशि वालों के 12वें घर में। लेकिन वो चूंकि 14 को जाएगा तो उसका जो इम्पैक्ट है ऑफ कोर्स वो अगले कमिंग वीक में हम ज़्यादा महसूस करेंगे। तो उस ट्रांजिट को मैं इस वीक में कह तो रही हूँ, पर उसके इम्पैक्ट की बात मैं अगले वीक डिस्कस करूंगी। इस वीक के जो ग्रहों के पोजीशंस हैं, तो प्लैनेटरी और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं। और चंद्रमा के मूव्स के साथ साथ अगर मैं बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ देख पा रही हूँ तो वो मंगल के जो ट्रांजिट है, जो राहु के साथ जाके वृषभ में बैठे हुए हैं, उसे मैं फील कर पा रही हूँ। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मंगल एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और अगर वो राहु के साथ जाके बैठ जाए तो वो एक अंगारक योग बनाता है। तो आपके जिस भी घर में वृष राशि का प्रभाव होगा, ऑफ कोर्स वह स्थितियां आपको प्रभावित करेगी और इस सप्ताह खास तौर से आप उन बदलावों को महसूस करेंगे। चंद्रमा का गोचर तो है ही, चंद्रमा का गोचर आपको बताएगा कि आपकी चीजें शुरू कैसे हो रही है, सप्ताह शुरू कैसे हो रहा है, मिडिल या एंड ऑफ द वीक में जाकर क्या कुछ चेंजेस आप देख पा रहे हैं। बट इसके साथ ही अगर मैं पॉजिटिवली इसको देखने की कोशिश करूं तो येस ऑफ कोर्स आई कैन से कि यह जो योग है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड आपको इसको जानना चाहिए। इसके लिए जो उपाय हो सके आपको करना चाहिए। आइए मैं बात करती हूँ मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए मैं चंद्रमा का मूव जो देख पा रही हूँ इस बार, वो उनके 9th, 10th और 11th हाउस से होता हुआ इस बार दिखाई दे रहा है। तो ऑफ कोर्स ये तो कहा ही जा सकता है कि जो चीजें हैं दैट इज वेरी पॉजिटिव स्टार्ट। बट सिर्फ यही नहीं, मैं उनके दूसरे घर में यानी वृषभ राशि में अगर हम कह रहे हैं कि राहु मंगल के साथ आके अवस्थित हो गया है, जो उनके संपत्ति या पैतृक संपत्ति का हाउस है, तो वहां पर यह योग बनने से आपके बोली में, ऑरेशन में, आपसे विवाद में, पारिवारिक सदस्यों के साथ भी आपके झगड़े में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। आप में एक आपका बिहेवियरल एंजाइटी एक आपका बड़ा हो जाएगा। सो यू हैव टू वेरी कॉशियस अबाउट योर डेली डीलिंग्स। जो आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप काम करते हैं, आप लोगों के साथ एक गैदरिंग में, एक ग्रुप में अगर काम करते हैं, अगर आप लीड करते हैं, उन सारे कंडीशंस में यू हैव टू वेरी कॉशियस अबाउट योर वर्ड्स। हमारे शब्द जो है वो बड़े घाव देते हैं। हम लोग कई बार ऐसे फ्रेजेस पढ़ते हैं। तो यह जो समय है आपको अपने आप को रोकने का समय है। आपको देखना है कि कैसे आपकी चीजें ज्यादा इम्पैक्टफुल हो, थोड़ा पेशेंस। इसके साथ ही यात्राओं का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूरस्थ यात्राएं भी हो सकती है। उन यात्राओं से आपको बड़ी खुशियां भी मिलेंगी, वाहन संबंधी सुख मिलेगा। हो सकता है इस बीच में आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार और समथिंग एल्स जो भी आपको पसंद है। तो उस तरह की चीजों के बढ़ने से भी आपकी स्थितियां सुधर रही हैं। 10वें भाव में गुरु और शनि के बैठे होने से कार्य क्षेत्र की आपकी उपलब्धियां भी बड़ी होती दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर यह बेहद अच्छा सप्ताह आपके लिए। कलर है मेजेंटा और नंबर इज 3। मैं बात करूंगी अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि में मंगल का ट्रांजिट हुआ है, तो वृषभ राशि के पहले हाउस में पूरे साल के लिए राहु बने हुए हैं और वहां मंगल जाके बैठ गए। सो अंगारक योग आपके फर्स्ट हाउस में। तो आपको अपनी मानसिक परेशानियां, आपको अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स या द्वंद्व की स्थितियों से खुद को थोड़ा बचाना है। थोड़ा टेंशन या प्रेशराइज समय है ये, उस प्रेशर से भी खुद को निकालना पड़ेगा आपको। इसके साथ ही जो चंद्रमा की स्थितियां हैं वो दिखाती हैं कि आपके लिए यह एलिवेटेड वीक है। सो यू कैन फील एलिवेशन इन एवरीवेयर। अदरवाइज अगर मैं हेल्थ के फ्रंट पे बात करूं तो हेल्थ अभी ठीक बना हुआ है, लोगों से सुख सहयोग भी मिल रहा है, पर फिर भी आप जो मिडिल ऑफ द वीक है उसमें जाकर थोड़े एक्सीडेंट संबंधी चीजों के लिए कॉशियस हो जाए।
धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, कहीं कहीं रिकॉग्निशन भी आपका बनेगा। और मैं कह सकती हूँ कि धन से जुड़े मामले जो कभी थोड़े लंबे समय से लंबित आ रहे थे, उनमें भी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। यह जो सप्ताह है आपके लिए कलर लेकर आया है ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करें अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के 12वें भाव में राहु मंगल के साथ। जब हम 12वें भाव में राहु को मंगल के साथ देखते हैं, मतलब आपके खर्च या बाहर के लोगों से आपके संबंध, इन सब पर वो असर डालेगा, ट्रैवलिंग पे असर डालेगा। इसके साथ अन्य स्थितियों की तरफ अगर हम गौर करते हैं तो गुरु और शनि की युति जो है वो आपके 8वें में बनी हुई है। वहां पे भी दिखाता है कि चीजें जो है वो कई बार अटक कर चल रही है। मतलब आप कोशिश तो कर रहे हैं पर कभी कुछ स्लो हो जा रहे हैं, कभी चीजें रुकावट डाल रही हैं। मतलब चीजों के होने के पहले कई बार कई उलझनों से आप गुजरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको यह हफ्ता मेंटली भी थोड़ा सा पजल कर रहा है, ऑल्दो आपको जीवन साथी के साथ सुख सहयोग मिलेगा। करियर में आपको एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए मिलेगा। यात्राओं का भी लाभ है और धन का लाभ भी दिखाई दे रहा है। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस पर दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करें अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए हम देख रहे हैं कि राहु मंगल के साथ उनके 11वें भाव में बना हुआ है। सो दिस पोजीशन इज वेरी गुड इन द सेंस ऑफ अर्निंग वेल्थ। अगर आप पैसे के सेंस में इसे देखते हैं तो ये बहुत अच्छा सिचुएशन है। हालांकि 11th हाउस में गया हुआ मंगल आपको बहुत फोर्सफुल तरीके से अपने काम को करने की प्रेरणा भी देता है। आपके अंदर एक अति उत्साह वाली स्थिति भी बनी रहती है, परंतु इन सब के साथ साथ ये आपके अंदर एक एंजाइटी भरता है और झगड़ों के प्रति आपको बहुत ज्यादा पुश कर देता है। आप में एक अहंकार आता है। तो इन सब सिचुएशन से खुद को बचाना है। साथ ही यह जो सप्ताह है, शुरुआत जो हो रही है वो थोड़ी डल शुरुआत दे रहा है आपको, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जीवन साथी से मिलता सुख सहयोग, बाहर निकलकर घूमना फिरना, खाना पीना जैसी स्थितियां आपके सामने आएंगी। सप्ताह के अंत में जाकर थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है, जो बदलते मौसम का एक इशारा हो सकती है। आपके लिए जो इस बार फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस बार चंद्रमा का गोचर उनके 5th हाउस से दिख रहा है, बट जो राहु और मंगल की स्थितियों की हम बात कर रहे हैं बड़ी देर से, वो उनके 10वें भाव में जाकर बना हुआ है। 10वें भाव में यह स्थिति आपके कार्य के क्षेत्र को एक तरह से बहुत पावरफुल या आपके प्रभाव को बढ़ाता हुआ दिखा रहा है। मतलब बहुत एग्रेशन के साथ आप अपने वर्क प्लेस पर आएंगे और एकदम से हर चीज जीत कर आगे निकल जाएंगे। तो सारे लोग आपसे ना सिर्फ इम्प्रेस होंगे बल्कि आपको देखकर बहुत उन्हें ताज्जुब भी होगा। तो ये समय फास्ट विनिंग का है। बहुत जल्दी जल्दी आप चीजों को विन करेंगे, कोशिश करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ अन्य स्थितियों की अगर मैं बात करती हूँ तो गुरु शनि के साथ आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और 6ठे भाव में बैठकर वह आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके लॉन्ग अवेटेड कार्यों के लिए वो आपको एक रास्ता दे रहे हैं। ऐसे भी हम कहते हैं गुरु और शनि एक रोकता है और एक हमें दिशा देता है। तो ये दोनों ग्रह जब एक साथ बैठ जाए तो चीजें निगेटिव ट्रेल में जाने से बच जाती है, यानी जो चीजें नहीं हो रही थी वो चीजें होनी शुरू हो गई। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगी कि इस बीच में आप अपने बीपी पर जरूर ध्यान रखें। और आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस वीक वो है ऑरेंज एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी 6ठी राशि यानी कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए यह जो वीक है वह उनके घर, माता, मस्तिष्क, बच्चे और अपने जीवन साथी से सुख सहयोग का वीक है। इसके साथ ही जो राहु और मंगल की स्थिति की हम बात करते हैं वह 9वें भाव में उनके बना हुआ है। मंगल 9वें भाव में काफी अच्छा माना जाता है, तो इसलिए यह दिखाता है कि सुख सुविधा संबंधी चीजें, भाग्य संबंधी चीजें आपकी बढ़ेंगी। आपकी अधिकारिता में वृद्धि होगी, आपका पोजीशन बड़ा हो जाएगा। आप जहां भी काम करते हैं वहां आपका रिकॉग्निशन बड़ा होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मैं ये भी कह सकती हूं कि आपकी यह स्थिति आपके भाई बहनों की स्थिति को भी देख रही है, तो उनसे भी आपका एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा, उनसे भी आप जुड़ेंगे और बहुत सारे मसलों पर खुलकर बात करेंगे। साथ ही कुछ धार्मिक कृत्यों का आयोजन होगा। पिता या किसी
आपसे जो बड़े आपके घर में बुजुर्ग हैं उनसे इस वीक आपके गैप को शो कर रहा है यह वीक। तो वैसी स्थितियां भी बन के आएंगी कि आप उनसे मेंटली गैप में जाएंगे या फिर वह अगर आपके साथ हैं तो वो आपसे दूर होंगे। इन सब बातों के साथ आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला की। तुला राशि में आकर हम देखते हैं राहु और मंगल की स्थिति उनके 8वें में आ जाती है। 8वें में राहु और मंगल मैं बहुत अच्छा नहीं मान रही हूँ, लेकिन इसके साथ अगर मैं चंद्रमा के मूव्स की बात करूँ तो वो अच्छे भाव से होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आपके भाई बहन, आपके घर परिवार, वाहन और आपके बच्चे, ये सारे चंद्रमा के मूव से इम्पैक्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छा समय स्वास्थ्य के लिए भी, घर के लिए भी, बच्चों के लिए भी, तो एक अच्छा समय। साथ ही यह जो समय है वह बहुत अच्छे तरीके से आपके कार्य के हो जाने को भी दर्शा रहा है। ऑल्दो कि 4थे भाव में आपका गुरु शनि के साथ बैठा है जो आपके माता के स्वास्थ्य को देख रहा है, चीजों में अड़ंगा डाल रहा है, लेकिन बार बार उन चीजों को ठीक भी कर रहा है। अगर माँ बीमार हो रही है तो वो फिर ठीक भी हो जा रही है, अगर आपके काम की स्थितियां रुक रही हैं तो वो फिर चालू भी हो जा रही हैं। मतलब एक गैप के साथ आपकी चीजों को ये पुश दे रहा है। आपका हेल्थ ठीक बना रहेगा। इस हफ्ते आप कार्यों में जुटे रहेंगे, या एक हद तक आप मैं कह सकती हूँ कि चुनौतीपूर्ण स्थितियां रहेंगी, आप परेशान रहेंगे, पर फिर भी एट द एंड ऑफ द वीक यू फील एलिवेटेड, एनलाइटेंड एंड हैप्पी। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार दैट इज डार्क ब्लू और नीला एंड द नंबर इज 4। मैं बात कर रही हूँ अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु और मंगल का जो संयोग है वह उनके 7वें घर में है, और 7वें घर में राहु और मंगल का बैठना निश्चित रूप से उनके दाम्पत्य को देख रहा है, उनके पार्टनरशिप बिजनेस को देख रहा है, उनके ग्रुप्स को देख रहा है, और ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए आपके मातहत या आपके ग्रुप के जो लोग हैं उनसे आपको एक गैप लेना पड़ेगा या उनसे आपको चीज़ों को रोकना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस बार पहले हाउस में केतु आपके बने हुए हैं, और वो केतु साल भर के लिए वो पोजिशनिंग है। राहु और केतु पूरे साल, 1.5 साल ले लेते हैं लगभग स्थितियों को बदलने में। तो केतु अगर फर्स्ट हाउस में है और राहु सप्तम में आके बैठा हुआ है, साथ में मंगल आ जाए अंगारक योग बनाता हुआ, तो निश्चित रूप से मेंटली आपको थोड़ा ये पजल कर रहा है। ये स्थितियां बहुत फ्रूटफुल नहीं मानी जा सकती। चीजें इसकी वजह से न सिर्फ रुक रही है, न सिर्फ एंजाइटी दे रही है, बल्कि विवादित भी बना रही है। कई बार आपको लगेगा कि शासन सत्ता से मिल रहा सहयोग अचानक से रुक गया। कई बार आपको लगेगा कि आपके प्रमोशंस या एलिवेशंस के जो चीजें हैं वो टल गई। पर ये स्थितियां काफी लंबे समय तक नहीं बनी रहेंगी। मंगल के अगले ट्रांजिट तक इन स्थितियों में फिर थोड़ा सा बदलाव आएगा। पर इसके साथ ही गुरु और शनि की स्थितियां, बुध की स्थितियां और होने वाले सूर्य के ट्रांजिट से आपको निश्चित रूप से एक बेहतर फल मिलता हुआ इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट पिंक एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के लिए। सैजी के लिए यह वीक खर्चों से शुरुआत देता हुआ। मैं यहाँ पर उनके साथ अगर राहु और मंगल की स्थितियों की बात करती हूँ, उनके मैं बृहस्पति और शनि के बात करूं, उनके सूर्य बुध की बात करूं, या उनके शुक्र केतु की बात करूं, तो ये सारी ही स्थितियां ओवरऑल उनको पॉजिटिव एक मूव देती हुई, क्योंकि इस बार चंद्रमा का जो गोचर है वो दिखा रहा है कि आप एक बड़ा लेविश तरीके से इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं, खर्च करते हुए, घूमते हुए, भ्रमण, धार्मिक यात्राएं, शॉपिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप। साथ ही आपके परिवार में कोई उत्सव, मिलने मिलाने जैसी कोई चीज। यह सप्ताह जैसे ही मध्य में जाएगा आप अपने करियर के लिए, आप अपने अपीयरेंस के लिए बड़े कॉन्शियस हो जाएंगे, और यह कॉन्शियसनेस आपको और आगे की ओर ले जाएगा। ऑल्दो मैं पिछले कई वीक से यह बात कहना चाह रही हूँ कि धनु राशि वाले अपने बुध की स्थितियों की वजह से काफी एक्टिव बने हुए हैं। अभी इस बीच में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, और ऑफ कोर्स ये काम आगे आने वाले हफ्तों में आपके करियर को एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक बड़ी गति देगा, एक बड़ा पुश देगा, और उस पुश को लेकर आप एलिवेटेड फील करेंगे, इंजॉय फील करेंगे, आपका आत्मविश्वास बड़ा होगा और आप नए कार्यों के लिए और इंटरेस्टेड होंगे। तो यह जो स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से पॉजिटिव मानी जाएगी। आपके पैतृक संपत्ति के संदर्भ में भी आप कुछ करते हुए, कोई योजनाएं बनाते हुए, कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
थोड़ा सा मानसिक स्तर पे एक उतार चढ़ाव जरूर बना रहेगा, परंतु अन्य सारे दृष्टिकोण से यह हफ्ता आपके लिए काफी बेहतर है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि जिसके प्रथम हाउस में शनि और बृहस्पति बैठे हुए हैं। अगर मैं उनके स्थितियों की बात करूं तो 5वें में मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है, और यह 5वें घर में जब राहु मंगल के साथ बैठेंगे तो आपके करियर को वो देखेंगे, यानी 11th हाउस को देखेंगे, और इसलिए इस पर्टिकुलर टाइम में आपके करियर में एक बड़ा तेज एलिवेशन आप फील करेंगे, अचानक से प्रमोट होते हुए, या आप रिकग्निशन फील करते हुए आप महसूस करेंगे। आपके कार्यों को सराहा जाने लगेगा, अचानक से आपको लगेगा कि आपकी पोजीशन बड़ी हो गई। अगर आप टीम लीडर हैं, अगर आप किसी ग्रुप में काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर आपकी स्थितियां मैटर करती हैं, तो निश्चित रूप से यह जो समय है वो आपके लिए बेहद फेवरेबल है। मैं बात करती हूँ अपनी अगले वहाँ पर चंद्रमा के मूव्स की, तो वहाँ भी स्थितियाँ मुझे जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कि आप अपने आत्मविश्वास से लबरेज स्थितियों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो कुछ भी आप कर रहे थे इन दिनों उसमें कहीं ना कहीं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, पर यह जो हफ्ता है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता हुआ, आपके लिए ग्रोथ के फैक्टर्स देता हुआ, और आपको कहीं ना कहीं ये विश्वास देता हुआ कि यस आई कैन डू दिस। आपके लिए जो फेवरेबल कलर होगा इस बार दैट इज येलो एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल राहु के साथ 4थे भाव में मदर की हेल्थ को देखता हुआ, साथ ही उनके कार्य को देखता हुआ 10th हाउस पे उसकी नजर होती है, तो आपके कार्य के क्षेत्रों में आपकी अधिकारिता में वृद्धि करता हुआ, साथ ही एक अग्रेशन, आप अगर ऐसे फील्ड में हैं जहां थोड़ा अग्रेसिव होने से काम निकल सकता है, आप डिफेंस में हैं, आप आर्म फोर्सेस में हैं, आप लॉयर हैं, या आप किसी बुक के पब्लिशर हैं, क्योंकि ये सारी स्थितियां आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। ऑल्दो आप कोई एक बड़े सर्जन हैं तो भी मैं कह सकती हूँ कि यह स्थितियां आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। अगर मैं सप्ताह के मिडिल की बात करूं तो आप अपने पैतृक संपत्ति के लिए एक मूवमेंट लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है लंबी या छोटी दूरी की यात्राओं के लिए भी आप उस समय थोड़ा सा प्रोवोक्ड फील करेंगे, और सप्ताह जैसे ही अंत की ओर जाएगा आप अपने चीज़ों के प्रति थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, इस बार सूर्य का गोचर मीन राशि में होने वाला है, परंतु वो सप्ताहांत में यानी 14 मार्च को जाकर हम ये स्थितियां देखेंगे। उसके पहले राहु मंगल के साथ इनके तीसरे भाव में बना हुआ, राहु मंगल तीसरे भाव में, यानी जो पैतृक संपत्ति है वहां पर इजाफा होता हुआ, वहां कुछ न कुछ लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही वो 9वें स्थान को देख रहा है, तो आपके भाग्य में भी एक वृद्धि करता हुआ, आपके लिए एक प्रोमिनेंट पोजीशन बनाता हुआ, आपके लिए एक स्थायी आय की सुनिश्चित करता हुआ यह स्थिति होगी। साथ ही चंद्रमा का जो गोचर है वो दिखाता है कि इस सप्ताह आप कार्य करेंगे, कार्य में जुटे रहेंगे। हालांकि पिछले हफ्ते भी आपने बहुत सारा कुछ किया है, बट बहुत पेशेंटली वेट किया है। यह हफ्ता आपको रिकॉग्नाइज करेगा, आपको एलिवेट करेगा, और आपके लिए कुछ नए कार्यों की दिशा भी खोलकर देगा। साथ ही हम शनि और बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो महसूस करते हैं कि इनके 11वें भाव में बने हुए, बृहस्पति के 11वें भाव में बने होने से आपका जो पोजीशन है, आपकी जो अधिकारिता है, आपका जो लाभ है, वह सब कुछ उत्तम स्थिति को प्राप्त करेगा। और इस पूरे हफ्ते आप एक्टिव भी रहेंगे, सेटिस्फाइड भी रहेंगे, लोगों से मिले जुलेंगे, और काफ़ी लॉन्ग अवेटेड चीज़ों को परफॉर्म भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ लाइट ब्लू एंड द नंबर इज़ 2। इसके साथ ही मैं बात करूंगी टिप ऑफ द वीक की। टिप ऑफ द वीक में मैं इस बार बात करूंगी कि अगर आपका चंद्रमा कमजोर हो तो आप क्या करें। चंद्रमा हम सब जानते हैं, क्योंकि मैं सारे ग्रहों के गोचर और सारी स्थितियों को देखते हुए चंद्रमा के गोचर से ही आपके इम्पैक्ट को बताती हूँ वीकली तरीके से।
चंद्रमा अगर वीक हो, आपके पर्टिकुलर कुंडली में अगर वीक हो, मैं पर्टिकुलर राशियों की बात नहीं कर रही, आपके कस्टमाइज कुंडली में अगर चंद्रमा की पोजीशनिंग वीक हो तो आप क्या करें? वीक है ये कैसे महसूस करेंगे और वीक हो तो क्या करेंगे, दोनों दो बातें हैं। अगर चंद्रमा वीक है तो आपको लिक्विड इनटेक बढ़ा देना चाहिए, पानी कम बर्बाद करना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, पानी कम बर्बाद करना चाहिए। कपड़े धोते वक्त, बर्तन धोते वक्त या ऐसे भी टैप वाटर आप खोल कर ना छोड़ें। पानी को गिरने से बचाएंगे अगर, तो आपकी स्थितियों में, आपके चंद्रमा के पोजीशन में आपको एक रिलैक्स फील होगा। चंद्रमा अगर अच्छा ना हो तो मानसिक चिड़चिड़ापन, आप कह सकते हैं इमोशनल ओवरवेल्म वाली स्थितियां होती हैं। आप मानसिक रूप से डिरेल हो जाते हैं, डिप्रेस होते हैं, बहुत डिप्रेशन देता है। और साथ ही ऐसे लोगों की माँ जो है वो अल्पायु होती है। तो इन सारी स्थितियों से बचने के लिए, कई लोगों के पेट खराब होते हैं अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना हो तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए अगर पॉजिटिव होगा, आपकी स्किन बहुत सुंदर होगी, एयर, आपके हेयर्स, आपकी आंखें ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो चंद्रमा आप में एक आकर्षण भरता है, आपके ग्लोइंग स्किन का कारण बनता है, साथ ही आपको मेंटली फिट रखता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने काम के स्ट्रेस में, अभी के जो हालात है, अभी जो काम के स्थितियां हैं, इसमें अगर आपका चंद्रमा अच्छा ना हो, आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करने वाला तत्व जो आपको मिला हुआ है, जो प्लैनेट आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है कि आप मेंटली स्वस्थ बने रहे, अगर वो अच्छा ना हो तो आप क्या ही करें। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपका चंद्रमा वीक है, आप इन सब परेशानियों से अगर जूझ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने घरों में पानी की बर्बादी ना करें, और हो सके तो एक कलश में थोड़ा सा जल रोज भर कर रखें। इन सब बातों के साथ इस हफ्ते का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगले वीक मैं फिर लेकर आऊँगी और कोशिश करूँगी कि इस बीच में एक आध और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ। सो नमस्कार।